क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि कैसे जंगलों में रहने वाले विभिन्न समुदायों का किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजी शासन के दौरान 1700 में भारत में 100 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को साफ कर दिया गया, जो कि पूरे भारत का 9.3% भाग था। जंगलों को साफ करने का अंग्रेजों ने कई कारण बताए। उनमें से पहला कारण था जमीन की बेहतरी। अंग्रेजों ने भारत का बहुत बड़ा हिस्सा फसलों के उगाने के लिए साफ कर दिया और यह फसलें गेहूं कपास की थी। 19वीं सदी आते आते यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। भारत के बहुत से जंगलों को साफ करके यहाँ व्यावसायिक फसलों की शुरुआत की। 1880 से 1920 के दशक में लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि साफ कर दिए गए। दूसरा कारण जो अंग्रेजी शासन ने दिया वह था स्लीपर। स्लीपर रेल की पटरी पर लगे लकड़ी के तख्त जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। 1850 का दशक आते आते लकड़ियों की नई मांग पैदा हुई। रेल लाइन के पटरियों के निर्माण के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए मद्रास में ही सिर्फ 1850 में 35,000 पेड़ प्रति वर्ष काटे जा रहे थे। तीसरा कारण जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया बागान। बागान का अर्थ होता है जहाँ एक ही तरीके के पेड़ और पौधे बड़ी संख्या में उगाए जाए। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत के वनों का एक काफी बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया। वहाँ चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी। इसके बाद शुरुआत होती है व्यावसायिक वानिकी की। अंग्रेजों को चिंता थी कि जंगलों के अति उपयोग से जंगल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने जर्मन से गायत्री बैनेज नामक विशेषज्ञ को बुलाया, जिन्होंने व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत की। व्यावसायिक वानिकी का अर्थ होता है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनके जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। वनों को 3 भागों में बांट दिया गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। इस नियम के आधार पर गांव वाले जंगल से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। इन नियमों से घुमंतू कृषि करने वाले लोगों का जीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। घुमंतू कृषक जो जंगलों का कुछ भाग को बारी बारी से काट कर खेती करते थे और बाद में 12 से 18 साल तक के लिए वह भूमि छोड़ देते थे ताकि वहां पर जंगल फिर से पनप सके। वन नियम से वनवासियों का जीवन एक और तरीके से प्रभावित हुआ। पहले जंगलों के आसपास रहने वाले वनवासी छोटे मोटे शिकार करते थे ताकि उनका पेट भर सके, लेकिन अब शिकार करने पर उन्हें दंडित किया जाता था। शिकार करने की आज़ादी केवल अंग्रेजों को थी। इस दौरान अंग्रेजों ने काफ़ी बड़ी संख्या में जानवरों का शिकार किया। अंग्रेजों ने 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,70,000 से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार चुके थे। अकेले जॉर्ज यूलक नामक अंग्रेजी अफसर ने ही 400 से भी ज़्यादा बाघों को मार चुका था। वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए नियमों का काफ़ी बगावत किया। उन्होंने उन्हीं में से एक बस्तर रियासत के बारे में हम जानेंगे। बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमा पर लगा हुआ एक क्षेत्र है। बस्तर के लोगों ने आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्ची और तीर लेकर गांव-गांव चक्कर काटते थे। यहाँ गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेशा था। बस्तर के लोगों ने बाजार को लूट लिया, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस स्टेशन को लूटा व जलाया। अंत में अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। वनवासियों ने बातचीत करनी चाही, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी।